नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है और आज बिहार की 8 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। अब लगभग आधा वोट पड़ चुका है और फिलहाल हम इन 8 सीटों में से जहानाबाद सीट के बारे में बातचीत करेंगे, जहां पर भूमिहार वोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका में है। अब यहाँ के कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ से राजद से सुरेंद्र यादव है, बीएसपी से अरुण कुमार और जदयू से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी चुनावी मैदान में है। तो अभी तक यहाँ पे क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, कौन किसको वोट किया है और किसके पक्ष में लोगों ने ज़्यादा वोट किया है, और जो भूमिहारों की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी उसकी अभी क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जहानाबाद में अभी की क्या स्थिति है? क्या भूमिहारों में जो नाराजगी की बातें कही जा रही थी वो अभी भी कायम है? वोटिंग के दौरान भी देखा गया? एकदम सही कह रही हैं। दिन के 1 बज रहे हैं और 1 बजे तक जो वोटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी वोटिंग चल रही है जहानाबाद में। जो वोटिंग है, जो ट्रेंड सेट हो चुका था जहानाबाद का, कल जो आपने प्रोग्राम किया था जहानाबाद को लेकर कि भूमिहारों में गुस्सा शांत नहीं हुआ है और जो जगदीश शर्मा की चुप्पी थी वो रंग लाई। ललन सिंह, नीरज कुमार, विजय कुमार सिन्हा, जितने बड़े भूमिहार नेता थे उनके मनाने का बहुत असर नहीं पड़ा है और भूमिहारों ने जो वोटिंग ट्रेंड है वो यही है कि ज़्यादातर वोटर जो है अरुण कुमार को वोट दे रहे हैं और कुछ वोटर जो है लालटेन छाप पर वोट कर रहे हैं। चंद्रवंशी जी के खाते में जो भूमिहार वोट जा रहा है उसकी संख्या 10% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन सर, अभी इस सीट पे किसको अपर एज मिलते हुए नजर आ रहा है, किसको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं? अब तो जब भूमिहार के वोट पर ही जहानाबाद का सारा चीज़ निर्भर कर रहा था, लाख अति पिछड़ा वोट है, दूसरे वोट हैं, लेकिन जो निर्णायक वोट है जहानाबाद में वो भूमिहारों का है। उसमें जो डिवीज़न है, ये मान के चलिए कि 70% जो वोट है वो अरुण कुमार को जाया गया। अभी तक की जो खबर है वहाँ से 1 बजे तक की बताएं। बाकी जो 20% है, 25% है, वो जा रहा है, लालटेन पर भी जा रहा है। जो हमने कहा था कि जो भूमिहारों ने ये सोच लिया था कि हमको अतिक्रमण मुक्त करना है जहानाबाद को, उन्होंने लालटेन में भी वोट किया और जो बचे खुचे थे भूमिहार लोग जो मोदी के मैजिक से प्रभावित थे उन्होंने चंद्रवंशी जी को वोट किया, लेकिन काफ़ी कम संख्या में वोट किया। तो नतीजा करीब करीब वही सी लाइन पे चल रहा है। अभी 4 घंटे की पोलिंग बची हुई है, लेकिन जो आप सुनना चाह रही हैं, हमारे दर्शक समझना चाह रहे हैं, आज की तारीख में 1 बजे तक लालटेन के जलने की वहाँ संभावना ज़्यादा है। सर, ये जो बीएसपी की एंट्री हुई यहाँ के इस सीट पर, तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा इससे नुकसान किसको पहुँचा? सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है चंद्रवंशी जी को। देखिए, भूमिहारों को एक ऑप्शन मिल गया। अरुण कुमार के खड़े होने से भूमिहारों को एक ऑप्शन मिला। जो नहीं चाह रहे थे कि लालटेन छाप पर हम वोट करें, वो करते भी नहीं है, उनके ट्रेडिशनल वोटर नहीं है भूमिहार, लेकिन मजबूरी में उनको करना पड़ता। जब उनको अरुण कुमार के रूप में एक ऑप्शन मिल गया तो भूमिहारों का मैक्सिमम वोट जो है अरुण कुमार के तरफ शिफ्ट हो रहा है। हर एक विधानसभा में, जहानाबाद लोकसभा के मैक्सिमम विधानसभा में अरुण कुमार को, और जहानाबाद प्रॉपर में तो बहुत ज़्यादा वोट शिफ्ट हो रहा है और जो बाकी वोट का बंटवारा है वो चंद्रवंशी जी में और लालटेन छाप में हो रहा है। एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जगदीश शर्मा ने जो चुप्पी साधी और राहुल शर्मा ने जो चुप्पी साधी, वहाँ पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है भूमिहारों में और भूमिहारों को अब ऐसा लगा कि नहीं, अब एक फैसला लेने की घड़ी आ गई है और आज भूमिहार वो फैसला ले रहे हैं। सर, जगदीश शर्मा काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, तो जगदीश शर्मा की नाराजगी की वजह क्या थी? देखिए, जगदीश शर्मा ऐसा नहीं है कि पूरे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित कर दे रहे हैं। जगदीश शर्मा एक प्रतीक बन गए, भूमिहारों के नेता हैं। एक सिंबॉलिक मैसेज गया भूमिहारों के बीच में कि जगदीश शर्मा विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे विधानसभा क्षेत्रों में जो भी जहानाबाद के हैं वहाँ जगदीश शर्मा का बहुत प्रभाव है, वो जो चाहेंगे वो करवा लेंगे भूमिहार वोटर में, लेकिन एक परसेप्शन बना भूमिहारों के बीच में कि जगदीश शर्मा जैसे लोग भी नीतीश कुमार की बात को नहीं मान के दिल्ली में जाके बैठ गए हैं। इसका मतलब है कि नाराज़गी है इस समाज में और उस नाराज़गी को आज ईवीएम के माध्यम से जहानाबाद में उसका इजहार किया जा रहा है। सर, सुरेंद्र यादव को अब भूमिहारों का भी वोट मिल गया है। एमओआई समीकरण पहले से उनके साथ था, लेकिन इसके अलावा और कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनके वोट उनको मिले हैं? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा आत्मजा जी की जो चुनाव हो रहा है ना, ये मध्य बिहार में हो रहा है और वहाँ पर माले काफ़ी मजबूत है।
जहाँ भी है मजबूती में है। माले का अलायंस है आरजेडी के साथ। ना केवल देखिए, अभी हम लोग मीसा भारती के सीट पर बात कर रहे थे, वहाँ माले का कैडर पूरी तरह से साथ है। उसी तरह जहानाबाद में भी, जैसे आप कहिए कि जैसे पासवान वोटर है, तो माले के जो कैडर हैं उसमें पासवानों की भी बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा नहीं कि चिराग के नाम पर सब पासवान वोटर उधर जा रहे हैं। माले का जो वोटर है जिसमें पासवान भी हैं, तो वो वोट भी सुरेंद्र यादव को मिल रहा है। माले में तो हर तरह के जाति के लोग हैं, खासकर पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनका वोट जो है मिल रहा है सुरेंद्र यादव को। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी ध्यान में होगा कि केवल 1700 वोट से ही हारे थे सुरेंद्र यादव। और इस बार तो जो तैयारी है, तो तैयारी है ही अपनी जगह पर। सर, आखिरी सवाल है कि यहाँ का जो मुकाबला है वो कांटे की जो टक्कर की बात करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन किस में लड़ाई होने वाली है? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें तो सुरेंद्र यादव की बढ़त बनी हुई है। दूसरे नंबर पर नो डाउट कि चंद्रशेखर चंद्रवंशी ही रहेंगे, क्योंकि देखिए मोदी जी का एक प्रभाव है, इसको मानना होगा। बाकी जो नीतीश कुमार का पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट में जो वो उनका है, उसका वोट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर चंद्रवंशी एकदम तीसरे नंबर पर चले गए। जो हम अभी तक की सूचना 1 बजे तक, अगर आप उसको नंबर के रूप में दे सकते हैं, तो 1 नंबर पर अभी सुरेंद्र यादव हैं, 2 पे चंद्रशेखर चंद्रवंशी और तीसरे पर अरुण कुमार चल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जहानाबाद सीट पर भूमियारों की नाराजगी की जो बातें सामने आ रही थी, उसका असर आज के वोटिंग पर भी साफ तौर से देखने को मिला है। भूमियारों ने बिल्कुल जदयू को वोट नहीं किया है और उन्होंने कुछ राजद को वोट किए हैं, तो वहीं कुछ बीएसपी को वोट किए हैं, जिसका फायदा राजद को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी की खबरों की माने तो यहाँ पर लालटेन अपर एज में है। बाकी देखिए कि शाम तक जब पूरी तरह से वोटिंग खत्म होती है तो क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सीट पर किस तरीके से वोटिंग हुई है और कौन आगे चल रहा है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।